हाय बच्चों, आज अपन चौथा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। तो फिर वही जो चल रहा है अपना ट्रिगोनोमेट्री। तो देख रहे हो कि आज क्या क्या करके रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब तैयार हो? कॉपी पेन लेकर के बैठना। क्लियर है? कॉपी पेन लेकर के बैठो। चलो ठीक, सब सही है। क्या रे, अभी देखो पिछला क्लास में हम लोग कुछ फार्मूला देखा था। तो पहले थोड़ा सा एक आध फार्मूला को जो है और थोड़ा सा बचा था, एक आध दो फार्मूला लिखा देते हैं। कहीं आपको लगे कि यार ये फार्मूला तो छोड़ दिया आपने, तो कुछ फार्मूला पहले लिख देते हैं जो कि हम नहीं लिखाए थे। ये सारा पहले लिख लोगे, छोटा छोटा फार्मूला। पहला काम ये करोगे, पहले बस खाली फार्मूला लिख लेना। आइडेंटिटीज का ही फार्मूला, जैसे अपन साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा, साइन ए माइनस बी का लिखा, कॉस ए प्लस बी का लिखा, कॉस ए माइनस बी का लिखा, टेन ए प्लस बी का लिखा, टेन ए माइनस बी का लिखा। सेम एंगल के लिए देखा, मतलब ए प्लस बी, सॉरी जैसे साइन 2a था, कॉस 2a था, टेन 2a था, ये सब देख लिए थे। बस छोटी छोटी एक आध फार्मूला और है आइडेंटिटीज की जो आपको जानना जरूरी है। ये जैसे कि हम लिख देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। पॉइंट नंबर 2, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इतनी सारी चीजें, तो बस ये दो तीन था, ये सब चीज। बाकी सबको जो भी समझ में आया ठीक है। ये फार्मूला लिख लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको चेंज करने आनी चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर ए है, तो अगर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू अपन खाली निकाले तो क्या करोगे? तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतनी सारी बात तो ये हो गई। तो अब इसके बाद हम कुछ होमवर्क दिए थे कि भाई जो फार्मूला पढ़ाया था उसका यूज करना है। कैसे यूज करोगे? तो एक वैल्यू हम निकाल करके बता देते हैं, कॉस ऑफ 150 डिग्री। तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो पढ़ा है, ए प्लस बी के फॉर्मेट में सोच लो। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अभी फॉर्मूला याद होगा, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, माइनस साइन 90 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अभी कॉस 90 जीरो हो जाता है, कॉस 60 1/2 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है, साइन 60 √3/2 हो जाता है। तो कुल मिला के जीरो, ये जीरो ही हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -√3/2। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? चलो सही है, समझ में आ गया। ठीक इसी तरह अपन टेन का भी निकाल सकते, सब का आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज अपना मुख्य मकसद क्या है कि इस चार्ट का क्या इस्तेमाल है, कैसे जानेंगे। क्योंकि और भी वैल्यू अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? सिर्फ इस चार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये सबसे पहले आप देख रहे हो, ये लाइन है, इसको अपन नाम दे देते हैं y डैश, इसको नाम दे देते हैं x और x डैश। आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका ओरिजिन मान लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि इधर साइड पॉजिटिव होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पता होना चाहिए। इधर साइड नेगेटिव होता है, ठीक है ना? और ऊपर जाओगे एक्सिस में तो पॉजिटिव और नीचे आओगे तो नेगेटिव। क्लियर? यानी कि ओरिजिन से इधर डिस्टेंस पॉजिटिव, ओरिजिन से आप इधर जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव। यानी कि ऐसे अगर देख लो तो मेरा हाथ जिधर जा रहा है ये वाला पॉजिटिव, और ये हाथ जिधर जा रहा है ये वाला नेगेटिव। तो ऐसा ही करके ये हाथ ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस, और जो हाथ मेरा अभी नीचे होगा वो नेगेटिव डिस्टेंस। इस तरह की चीजें हैं। अब दो तीन चीजें, अगर किसी खास एक्सिस पे आप बैठे हुए हैं तो उस जगह पर, क्योंकि हम दो एक्सिस दिखा रहे हैं, मान के चलो पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पूरी लोकेशन में क्या इस एक्स, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। इसको क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। जब कोई दो, आगे पढ़ोगे, जब कोई दो परपेंडिकुलर एक्सिस मिलते हैं तो वो एक प्लेन बनाता है। दो परपेंडिकुलर एक्सिस इफ मेट दे मेक अ प्लेन, ठीक है ना? तो एनी पॉइंट ऑन दैट प्लेन एट एनीवेयर will have two value, one for that x axis and one for the
वाई एक्सिस, समझ गए? यानी कि एक्स वाई प्लेन एक प्लेन बनाता है और इस प्लेन पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालें तो उसके दो वैल्यू होगी, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा है कि यदि किसी खास लाइन पे ही रहे, तो यदि x पे है तो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, y पे है तो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0, यानी कि पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ठीक है ना। तो उसमें y का वैल्यू 0, पॉइंट ऑन द y एक्सिस x की वैल्यू 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये सर्कल हमने क्या बनाया, ये जो सर्कल है ना, इसे हम कहेंगे यूनिट सर्कल। कौन सा सर्कल कहेंगे? यूनिट सर्कल, क्योंकि सर्कल है तो रेडियस होगा, सेंटर देख ही रहे हो। तो यहाँ पर जो हमने रेडियस लिया है उसको लिया है 1 यूनिट। आप अपने कॉपी के हिसाब से कोई सा भी यूनिट ले लो। तो रेडियस हमने लिया है 1 यूनिट और ये 1 यूनिट वाला सर्कल है। तो अगर पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाएंगे तो बताओ ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 1 यूनिट। इधर 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट नीचे, 1 यूनिट। अब इस पॉइंट पे अभी बताया ना कि एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई का वैल्यू 0। तो इसकी कोऑर्डिनेट पहले निकाल लो, कितनी होगी? एक्स की वैल्यू 1, क्योंकि इधर है तो पॉजिटिव, और वाई का वैल्यू 0। इधर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? और आज हम इसी यूनिट सर्कल से ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू जो है निकालेंगे अलग अलग एंगल पे। यानी कि आज आपको sin 0, sin 30, sin 60, sin 90 तो पता ही है। उसके बिसाइड अगर बढ़ते हो 120 का वैल्यू निकालने सीखेंगे, 150 का सीखेंगे, समझ में आ रहा है? इस तरह की चीजें और फर्दर नीचे तक बढ़ते जाएंगे। तो इस मतलब 90 से ज़्यादा की वैल्यू के लिए आपको मात्र कुछ वैल्यू याद रखने होंगे। 0 से 90 तक की वैल्यू क्या याद रखना है? 0 से 90 तक की वैल्यू बस याद रखो, और उसके बाद आपका ये सारा वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 0 से हम 90 तक की वैल्यू को रिमाइंड करते हैं। तो एक बात बताइए, इस लाइन, ये जो लाइन है इसको नाम दे दो यदि OA, और इसको दे दो B, इसको दे दो P, इसको दे दो Q। अगर ये लाइन OA है तो अभी तो यहाँ से शुरू ही की है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? तो यहाँ पर एंगल बनेगा 0 डिग्री। एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यही लाइन ऐसा यहाँ चल गया तो OP और OA के बीच एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया, ठीक है। OA और OB के बीच कितना बन गया? 180 बन गया। OA और OQ के बीच कितना बन गया? 270 बन गया। OA और फिर इधर से OA, है ना, OA अब इधर से OA, इसके बीच कितना बन गया? 360 बन गया। इतना बात ध्यान में। अब पॉइंट, ये यूनिट सर्कल हम खींच चुके हैं। अब हमको सीखना है कि भाई पहले कॉस और साइन की वैल्यू कैसे निकालें, फिर टेन का फॉर्मूला यूज करके और वैल्यू निकाल लोगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या 0 डिग्री के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? 0 डिग्री के लिए। तो पहले जितना भी डिग्री लोगे, सबसे पहले एक आध चीज और ध्यान रख लेना है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किस किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रख लेना ये चीज, x रिप्रेजेंट करेगा cos थीटा को और y रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को। कोई दिक्कत? x किसको रिप्रेजेंट करेगा? cos थीटा को, और y रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को। याद रहेगा ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक जितना बताया तो उसका कोई खास चीज नहीं, लेकिन इसका यूज बहुत अच्छा है। x किसको रिप्रेजेंट करेगा? cos थीटा को, और y रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को। यहाँ तक क्लियर, सब समझ गए? अब चलो बात करते हैं, क्योंकि पहली दफा ये एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ये पहली दफा ये जो लाइन है, ये लाइन मात्र 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 0 डिग्री का एंगल। देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर ऊपर लिखे हैं तो 0 डिग्री। क्या लिखे हैं? ऊपर लिखे हैं 0 डिग्री, ठीक है ना। और इस 0 डिग्री पर देखो x की वैल्यू कितनी है? 1 है, और y की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसका मतलब कि आपको ये पता चल गया कि cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0,
ठीक है ना, क्योंकि x cos को रिप्रेजेंट कर रहा है और y sin को। इस जगह पर देखो OA और OB के बीच 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री। कौन सा एंगल होगा, हम थोड़ा सा फ्रेश यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है OA और OB के बीच में। लेक्चर को स्किप करोगे तो थोड़ा दिक्कत है, नहीं थोड़ा देखो यार, छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, सब बात समझ में जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर फिर वही याद करेंगे, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos को, तो फटाक से यहाँ देखो cos 90 इज इक्वल टू 0, sin 90 इज इक्वल टू 1, बिकॉज y रिप्रेजेंट 1। क्लियर है। नाउ अब अपन OA से स्टार्ट किए थे, OP पे चल के अब आ जाएंगे OB पे। तो इधर देखो इस लाइन का जस्ट अपोजिट ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये कौन सा लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। तो यहाँ पर कितनी एंगल बन रही है, यहाँ बन रही है 180 डिग्री, 180 डिग्री बन रही है। फिर वही याद रखो, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos को, y sin को। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ मिलेगा आपको cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, sin 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप आ जाओगे 90 से, आप हो गए +90 180, फिर +90 270, यानी कि इस जगह पर जो एंगल बन रहा है 270 डिग्री का, ठीक है ना, आ रहा है ना 270 डिग्री का। तो यहाँ पर फिर वही चीज देखो कि कितनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, cos 270 डिग्री, cos 270 डिग्री जो वैल्यू है cos 270 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोले थे कि x cos को, तो देख लो x को क्या 0 है, और sin 270 डिग्री क्या हो गया, वो -1। तो ये डाटा पहले एक बार सिलसिलेवार ढंग से आप कॉपी पे लिख लोगे, ठीक है। अब अभी और आ रहे हैं, अभी और बढ़ाओगे एंगल को, तो 0 से स्टार्ट किया 90 एंड 180 270, अभी पहुंच गया 360, यानी कि यहीं पर ऊपर में 0 डिग्री है और यहीं पर नीचे में हम 360 डिग्री दिखा सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो वैल्यू तो सेम ही है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर कि cos 360 डिग्री भी 1, sin 360 डिग्री भी जी। क्लियर। अब एक बार आप इसको देख लो, इस सारा वैल्यू को आप लिख लोगे, क्योंकि फिगर गिना भी सकता है, मेश हो जाएगा, तो हम इसको अभी साफ करेंगे। क्लियर है ना। लेकिन अभी जो है और भी वैल्यू दिखाते हैं पहले। ये तो 0 का काम हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब चलते हैं जरा इसके पास, 0 से प्लस के पास। तो पहले हम इसको साफ कर लें। ठीक है, तो अभी जो था वो वैल्यू तो हम साफ की। अब हम लोग देख रहे हैं एक और 30 डिग्री पे। चलो 30 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल बन गया 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री पे तो तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हारा x और y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो 30 डिग्री पे थोड़ा याद करो, तो sin 30 का कितना वैल्यू है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितनी होती है sin 30 की वैल्यू, कितनी होती है 1/2। तो फटाक से आप sin 30 की वैल्यू लिखोगे 1/2 लिख दोगे y के लिए, और cos 30 का वैल्यू जो x का होगा वो होगा √3/2। क्या हो गया, √3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलो जरा सा, ठीक है, हम रेक्टेंगल का नियम लगाएंगे कि जितनी विड्थ इसकी है यहाँ पर से कैसे ड्रॉ कर दो ताकि तुमको फील आएगा कि तुमने एक रेक्टेंगल बनाया। और यहाँ इसका पैरेलल कोशिश कर रहे हैं, बस पता नहीं सीधा लाइन होगा कि नहीं होगा। हाँ लगभग सीधा ही हुआ, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ से मिला दो, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 30 बार, तो बाकी आप स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनती है 180, तो 30 है तो बाकी 150 बचा। तो यानी कि अगर मान के चलो अपने को चाहिएगा कि 150 का वैल्यू निकाले, तो देखो 30 से तुमको ये मिल गया, 30 से तुमको ये मिल गया। लेकिन अब अपन 150 पे जाएंगे, किस पे जाएंगे 150 पे। देखो 150 पे वैल्यू क्या मिलेगा, मतलब 150 हो गया यहाँ से यहाँ तक 150। तो अगर रेक्टेंगल का नियम लगाओगे तो देखो ये और ये दोनों सेम है,
ऊपर जा रहे हैं, चलो ठीक है, इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y सेम रहेगा 1/2, लेकिन x इधर पॉजिटिव है और x इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर आएगा √3/2, यहाँ पर क्या आएगा √3/2। तो यानी कि अब जो आपको वैल्यू मिलने वाला है क्या मिल गया, तो याद रखोगे sin 150 इज इक्वल टू 1/2 cos 150 डिग्री इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ, क्लियर है ना, कुछ नहीं करना है, 30 निकाला, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दोगे तो ये रेक्टेंगल वाला फील देगा, तो यहाँ पर जो ये y एक्सिस वाला वैल्यू है ये इधर सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा कौन, x एक्सिस पर देगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग 30 से थोड़ा प्लस आते हैं, जो कि पहले इस फिगर को साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे साइन कॉस निकाल लिए तो टेन निकालना आसान है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला बार बार रिपीट कर रहे हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी कर लो। बस थोड़ी साफ साफ कर लें, ये सब लिख लियो तो इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो अपन वैल्यू देखने जा रहे हैं, इस बार देख रहे हैं 45 डिग्री का, किसकी देख रहे हैं, चलो 45 डिग्री पे आओ, ये अपना लगभग 45 है, तो चूंकि 45 है, 45 का वैल्यू याद करो, 45 की वैल्यू याद करो, हम पहले ही बता रहे हैं x किसको रिप्रेजेंट करेगा, cos थीटा को, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, sin थीटा को। तो x के लिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2, कोई दिक्कत यहाँ तक, cos 45 भी 1/√2 और sin 45 भी कितना हो गया 1/√2, कोई लफड़ा नहीं इधर में, ज्यादा भारी नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक है, देखना है, लिख रहे हो ना कॉपी में सब, लिखना जरूरी है बाबू, नहीं लिखोगे तो फिर दुबरे हो जाओगे सब। तो 45 cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 मिल गया। अब फिर वही काम करेंगे बाबू, इधर से देखो 45 है ना, तो बाकी कितना बचा 135, यानी कि फिर वही काम, इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बस कोशिश कर रहे हैं, नहीं बहुत सीधा सीधा होना जरूरी है, सीधा नहीं होगा ना फील थोड़ा कम आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, यहाँ से आप मिला दो, मिला दिए तो मिला दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो बन जाएगा आपका 135, कितना बनेगा 135, जल्दी जल्दी देखोगे। अब सिंपल सी बात है, इधर आ रहे हो तो वैल्यू किसकी बदलेगी, एक नंबर बात बता रहे हैं कि y वाला वैल्यू सेम रहेगा 1/√2, लेकिन x का वैल्यू बदलेगा -1/√2, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका मतलब sin 135 will be equal to 1/√2 but cos 135 is equal to -1/√2, मतलब -1/√2, ठीक है, क्लियर है। लिखते भी जाना क्योंकि हम मिटाते भी जाएंगे, देख रहे हो ना, चलो ठीक है। आगे 45 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 60 डिग्री पे देखते हैं, किस पे देखते हैं 60 डिग्री पे, चलो आ जाओ 60 डिग्री, कहाँ हो भाई, यहाँ है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे जब काम करोगे तो इसमें क्या होगा, फिर वही काम करेंगे कि आपको याद रखना है बस खाली कि 60 डिग्री में जैसे cos 60 कितनी होती है, तो 1/2 होती है, फटाक से यहाँ x का वैल्यू cos को रिप्रेजेंट करेगा, और sin 60 क्या होती है, √3/2 होती है, फटाक से लिख दोगे। अब फिर वही काम करोगे, याद रखना है भाई कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना है, चलो हम कर दिए, यहाँ पर इस लाइन को ऑरिजिन से मिला देना है, ये 60 है तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलने वाला है, ये कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो याद रखोगे कि y वाला सेम रहेगा -√3/2, क्योंकि एक्सेस के ऊपर है, ये इधर ऑरिजिन से इधर आ गया तो ये -1/2 होगा, तो इसका मतलब आपको वैल्यू मिल गया क्या, तो आपको वैल्यू मिल गया cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, sin 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत बोलो नहीं, समझ में आ रहा है, बोलते जाओ। कहाँ गया, अब थर्ड में बात करेंगे, तो याद रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कुछ मत करो, ठीक है, इसके लिए क्या करो, यहाँ पर एक 30 डिग्री की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, 30 डिग्री लिख दिया।
अब 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो साइन 30 कितनी होती है 1/2 हो जाती है, कॉस 30 कितनी हो जाती है √3/2 हो जाती है। अब 30 डिग्री में क्योंकि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो याद रखना कि 30 डिग्री में 180 प्लस कर देंगे। 30 डिग्री में कितना प्लस करेंगे 180। कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट वाले से आराम से 180 प्लस करोगे, सारा वैल्यू निकल जाएगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फटाक से आप प्लस कर दिए, प्लस कर दिए तो यहाँ पर कितना हो गया 30 डिग्री में 180 जोड़ो तो 210, यानी कि इस जगह पर 210 का वैल्यू मिलने वाला है। तो अब देखो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जैसे 180 प्लस करते हैं तो रेशियो की जो पोलैरिटी है नेचर है ये बदलेगा, ये सभी पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा नेगेटिव होने वाला है। फटाक से आप लिखोगे -√3/2 -1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ये समझ रहे हो क्लियर? तो यहाँ तक तो क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बोलो हाँ चलो ठीक है। अब इसी तरह करके अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि -√3/2 आ गया और कॉस का जो वैल्यू क्या आ गया -1/2, मतलब ये तुम्हारा कॉस का वैल्यू है -√3/2 और साइन का वैल्यू क्या हो गया -1/2। ये सारा बात क्लियर हो गया, बोलो हाँ हाँ। अब हम लिख देते हैं थोड़ा सा, cos 210 इज इक्वल टू -√3/2 साइन 210 इज इक्वल टू -1/2। तो समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना? देख लो बस पोलैरिटी बदला है, कोई दिक्कत? ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 180 प्लस करेंगे और जितना भी वैल्यू उस सारे का ऐसे भी ना पोलैरिटी चेंज करते हैं सब वैल्यू निकाल दोगे। देखो निकाल के दिखाते हैं। 210 हो गया, अब जैसे 60 डिग्री में 180 जोड़ दो तो जैसे तुमको चाहिए साइन 240 का वैल्यू, किसका चाहिए साइन 240 का, किसका वैल्यू चाहिए साइन 240 का। तो 60 में प्लस किया ना तो साइन 60 की वैल्यू को याद रखो कितनी होती है √3/2 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -√3/2, एकदम इजी है। कॉस 240 तो कॉस 60 का कितना वैल्यू था 1/2 था, यहाँ कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। सारा निकाल सकते हो, ठीक है ना? 45 वाला करके देख लो, 45 में जैसे 180 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो फटाफट एकदम ऐसा करके साइन 225 ये -1/√2 कॉस 225 ये भी -1/√2। तो पॉइंट याद रखना कि कैसे निकाले थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू, बार बार दोहरा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले वैल्यू जो भी है उसको खाली नेगेटिव कर दोगे, उसकी जितनी पोलैरिटी बदल देना, वो सारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा। अब बोलो किस डिग्री पे, जैसे 30 का है तो वो किस डिग्री पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सब में 180 प्लस कर देना, डिग्री में 180 प्लस करेंगे और उनके वैल्यू के नेचर को बदल देंगे, आपको मिल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू। इजी है ना? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करना, सेम नेचर अपनाओगे। इस सबको मिटा देते हैं, थोड़ा सा फिगर साफ हो जाएगा। सेम नेचर अपनाओगे लेकिन उसमें क्या करेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड वाले का वैल्यू, किसका वैल्यू सेकेंड वाले का जो वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यू आई थी 120 आई थी, 135 आई थी, 150 आया था, तो इस सारे वैल्यू को खाली उसकी पोलैरिटी बदलोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू मिल जाएगा। एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे तुम्हारे पास कितना था साइन 120, साइन 120 का कितना था, साइन 120 का जल्दी बताओगे कितना था, ये था +√3/2, कितना था साइन 120 का √3/2 और कॉस 120 का कितना था -1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, साइन 120 का √3/2 और कॉस 120 का -1/2। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालोगे, तो 120 में 180 आप जोड़ दीजिए, 120 में कितना जोड़ोगे 180, नियम यही है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे, सेकेंड के डिग्री में, सेकेंड क्वाड्रेंट की डिग्री में 180 जोड़ दोगे, तो 120 में 180 जोड़ दोगे, ठीक है ना। 120 में कितना जोड़ोगे 180 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा साइन 300 मिल गया। अब पोलैरिटी बदल दो, ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर दो, हो गया कॉस 300, इसकी पोलैरिटी बदल दो 1/2। तो इस तरह करके आप सारा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा है ना? अब कुछ एक बारीकी से लास्ट चीज बताना है, पॉइंट याद रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की डिग्री में 180 जोड़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो है रेशियो की वैल्यू का नेचर बदल देंगे।
अगर फोर्थ चाहिए तो सेकेंड वाले में 180 जोड़ेंगे और जितने भी टी रेशियो है उसका नेचर बदल देंगे, ठीक है ना, तो उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा फिगर को साफ कर देते हैं, ये सारा डिग्री उग्री का कोई बात नहीं, सारा क्लियर कर देते हैं, एक चीज और समझ में आ जाएगा। अब देखो एक चीज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आप देखो इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो याद रखना इसमें सभी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें देख लो ऊपर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव है, तो याद रखना ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, यानी कि जो वैल्यू होगा साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसमें देखो साइन और कॉस दोनों निगेटिव, क्योंकि x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो इसमें कौन पॉजिटिव होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? ओनली tan एंड cot, मतलब cot का एक्चुअल नेम होता है कोटेंजेंट और tan का एक्चुअल नेम होता है टेंजेंट, वो सबको देखना नहीं। ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहां देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, तो इसका मतलब ओनली cos इज पॉजिटिव, ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव। एक बहुत अच्छी बात आप याद रख सकते हैं, हमें कभी पढ़ाया गया था तो याद है, आफ्टर स्कूल देन सिनेमा, ठीक है ना, मतलब आफ्टर ए फॉर ऑल सभी पॉजिटिव, पहले स्कूल तब जाइएगा सिनेमा देखने, ठीक है, पहले स्कूल जाएंगे। तो आफ्टर ए फॉर ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना वैल्यू था, आप देखो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, सबका वैल्यू पॉजिटिव में है। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, इसमें सिर्फ टेन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और चूंकि सिनेमा लिखा है तो सी फॉर क्या हो गया? कॉस, कॉस के साथ उसका रेसिप्रोकल सेक हो गया, वो सबकी वैल्यू पॉजिटिव, हम सिर्फ पॉजिटिव पता है। क्लियर है ना? तो अब इसका यूज करके आप छोटा छोटा चीज करके देखोगे, जैसे कि आप ये सबका वैल्यू निकाल के दिखाओगे हमको, 315 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है ना, 315 डिग्री, 330 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओगे, क्योंकि इस क्वाड्रेंट का सब फुलफिल कर दिए थे। थर्ड वाले का कुछ देखोगे तो थर्ड वाले का कितना हो जाएगा? 225 डिग्री दिखाओगे, ठीक है, तो उसके बाद एक दिखा दोगे 240 डिग्री दिखा दोगे, तो इस हिसाब से आप दिखाओगे, ठीक है। अब आपको हम कोई भी वैल्यू देंगे आप बना लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कुल मिला के आज अपन यही सीखे हैं। प्लीज इसको आप रिवीजन करना, इससे काम आपका आसान होगा। अगले क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे, लगभग चैप्टर एंड की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैरी ऑन, बाय।